आज हम एक बहुत ही गहन और जीवन बदलने वाले विषय पर बात करेंगे। सच्चा भक्त कौन होता है और हम सच्चे भक्त कैसे बन सकते हैं। भक्त शब्द सुनते ही हमारे मन में भक्ति गीत, मंदिर, आरती, पूजा पाठ की छवि उभर आती है। लेकिन क्या केवल इतना करना ही भक्ति है? नहीं, भक्ति तो उससे कहीं आगे की चीज है। सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर को केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि अपने जीवन के हर क्षण, हर सांस में महसूस करता है। भक्ति केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह तो हृदय की गहराई से उपजने वाली भावना है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है, तब वह सच्चा भक्त कहलाता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम संसार के कर्तव्यों से भाग जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करें। चाहे हम घर का काम कर रहे हो, व्यापार में लगे हो या किसी की सेवा कर रहे हो, यदि हम ये भाव रखते हैं कि यह सब भगवान का कार्य है और मैं तो मात्र एक साधन हूँ, तो वही सच्ची भक्ति है। सच्चे भक्त की पहचान उसके व्यवहार से होती है। उसका मन क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और लोभ जैसी बुराइयों से मुक्त होता जाता है। जब कोई गाली दे तब भी वह शांत रहता है, जब कोई दुख दे तब भी वह क्षमा करता है, और जब कोई अन्याय करे तब भी उसका विश्वास डगमगाता नहीं है। उसका हृदय करुणा, दया और प्रेम से भरा होता है। जैसे सूरज सब पर समान रूप से अपनी रोशनी बिखेरता है, वैसे ही सच्चा भक्त भी हर जीव में परमात्मा को देखता है और सबके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करता है। हम सभी ने श्री कृष्ण और उनके भक्त मीरा, तुलसीदास, सूरदास, संत कबीर जैसे महापुरुषों के जीवन की कहानियां सुनी हैं। इन संतों की विशेषता यही थी कि उनका जीवन केवल ईश्वर के नाम पर अर्पित था। मीरा ने विष का प्याला भी प्रेम से पिया क्योंकि उसे कृष्ण प्रसाद समझा। तुलसीदास ने अपने जीवन की हर कठिनाई को प्रभु राम का वरदान माना। सूरदास अंधे थे, पर उनकी आत्मा कृष्ण के दर्शन से ओतप्रोत थी। कबीर ने कहा कि भगवान न मंदिर में है, न मस्जिद में, बल्कि हर सांस में, हर दिल में बसा है। यही भाव ही उन्हें सच्चा भक्त बनाता है। सच्चा भक्त बनने के लिए हमें अपने जीवन में 3 मुख्य बातें लानी होंगी। पहली, शुद्ध हृदय। जब तक हमारे अंदर द्वेष और घृणा है, तब तक भक्ति अधूरी है। हमें अपने हृदय को प्रेम, दया और करुणा से भरना होगा। दूसरी, पूर्ण विश्वास। हमें विश्वास रखना होगा कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। तीसरी, निस्वार्थ भाव। सच्चा भक्त कभी ईश्वर से सौदा नहीं करता कि मैं इतना जप करूंगा तो बदले में मुझे यह मिल जाए। उसकी भक्ति निष्काम होती है। भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है, लेकिन मनुष्य का मन ही इसे कठिन बना देता है। हमें लगता है कि जब तक हम लंबी लंबी पूजा नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे, तब तक हम भक्त नहीं बन सकते। जबकि सत्य यह है कि यदि हम प्रेम पूर्वक एक सच्चे भाव से केवल भगवान का नाम भी लेते हैं, तो वह हजारों मंत्रों और यज्ञों से भी बड़ा होता है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इससे ये स्पष्ट है कि ईश्वर को हमारी भेंट या हमारे कर्मकांड से अधिक हमारी भावना और प्रेम चाहिए। सच्चे भक्त का हृदय नम्र होता है। वह कभी यह नहीं कहता कि मैं बड़ा भक्त हूँ। उसके अंदर अहंकार नहीं होता। वह हमेशा यह मानता है कि मैं तो प्रभु का छोटा सा दास हूँ और मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी सफलता, सब कुछ भगवान की कृपा से है। ऐसा भक्त कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके हर श्वास में भगवान का वास होता है। जब हम सच्चे भक्त बन जाते हैं, तो जीवन के दुख और कठिनाइयां हमें विचलित नहीं कर पाती। मान लो हमारे जीवन में कोई कठिनाई आई, कोई प्रियजन हमें छोड़ गया, कोई काम बिगड़ गया, तब भी सच्चा भक्त रोता नहीं, टूटता नहीं, बल्कि विश्वास रखता है कि यह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है और इसका भी कोई गहरा अर्थ है। ऐसा विश्वास ही उसे जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखता है। सच्चा भक्त बनने के लिए हमें अपने मन को साधना होगा। ध्यान और नामस्मरण इसका सर्वोत्तम उपाय है। जब हम रोज कुछ समय बैठकर भगवान का नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होने लगता है। फिर वही ईश्वर की उपस्थिति हर जगह अनुभव करने लगता है, पेड़ों में, पक्षियों की आवाज में, नदियों की धारा में और सबसे बढ़कर अपने ही हृदय में। यदि हम वास्तव में सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, तो हमें केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने जीवन को ही भक्ति बना देना चाहिए। हर कार्य में ईश्वर को साथी मानना चाहिए, हर कठिनाई को उनकी परीक्षा मानकर स्वीकार करना चाहिए और हर सुख दुख में उनका नाम लेना चाहिए। भक्ति का सार यही है, समर्पण, प्रेम और विश्वास। जब तक हम यह नहीं समझते कि हम भगवान के बिना कुछ नहीं हैं, तब तक भक्ति अधूरी है। लेकिन जिस क्षण हम अहंकार को त्याग कर यह मान लेते हैं कि प्रभु ही सब कुछ है, उसी क्षण हम सच्चे भक्त बन जाते हैं। तो मित्रों, आइए आज से ही हम अपने जीवन को भक्ति में ढालें। मंदिर जाएं या न जाएं, आरती करें या न करें, पर अपने हृदय में ईश्वर को हमेशा जीवित रखें। दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करें और हर क्षण ये याद रखें कि भगवान हमारे साथ हैं। यही सच्ची भक्ति है और यही सच्चे भक्त का मार्ग है। भक्ति का मार्ग अनोखा है। यह न तो केवल किताबों से सीखा जा सकता है और न ही केवल मंदिरों में जाकर पाया जा सकता है। भक्ति तो हृदय की गहराइयों में पनपने वाला वह बीज है जो प्रेम और विश्वास की मिट्टी में बोया जाता है।
जब ये बीज बढ़ता है तो जीवन एक वृक्ष की तरह फल फूल से भर जाता है। सच्चे भक्त बनने की सबसे बड़ी शर्त है ईश्वर के प्रति निष्कपट प्रेम। ये प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई अपेक्षा न हो। साधारण प्रेम में हम हमेशा कुछ पाने की आशा रखते हैं, लेकिन सच्चा भक्त केवल देना जानता है, अपना मन, अपनी भावनाएं, अपनी पूरी आत्मा। वह कहता है, प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपका नाम और आपकी निकटता चाहिए। यही प्रेम धीरे धीरे भक्त को भगवान के स्वरूप से जोड़ देता है। सच्चा भक्त ईश्वर को केवल मंदिर में या मूर्ति में नहीं देखता। वह जानता है कि परमात्मा हर जगह है। जब वह किसी गरीब की सेवा करता है तब भी उसे भगवान दिखाई देते हैं। जब वह किसी रोते हुए बच्चे को मुस्कान देता है तब भी उसे लगता है कि उसने प्रभु को ही प्रसन्न किया है। उसकी दृष्टि बदल जाती है। हर जीव और हर परिस्थिति में वह ईश्वर की झलक देखने लगता है। यही दृष्टि भक्ति का वास्तविक सार है। भक्त का जीवन अनुशासन से भरा होता है। वह अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखता है। जब मन भटकता है तो वह उसे ईश्वर के नाम में लगा देता है। उसका दिन सुबह भगवान के स्मरण से शुरू होता है और रात उनकी शरण में समाप्त होती है। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती, परंतु वह उन्हें भी प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि जो मनुष्य एकाग्र भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं सदैव उसका कल्याण करता हूँ। इसका अर्थ यही है कि सच्चे भक्त का जीवन सुरक्षित होता है। उसे संसार का भय नहीं सताता, क्योंकि वह जानता है कि उसके रक्षक स्वयं भगवान है। सच्चे भक्त का हृदय विनम्र होता है। वह किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता। वह जानता है कि सब में वही परमात्मा है, इसलिए उसका व्यवहार सबके प्रति समान होता है। वह सेवा करता है, मदद करता है और बिना किसी दिखावे के अपने जीवन को साधारण बनाए रखता है। उसका उद्देश्य नाम और प्रसिद्धि पाना नहीं होता, बल्कि केवल प्रभु को प्रसन्न करना होता है। भक्ति का असली आनंद तब आता है जब हम अहंकार छोड़ देते हैं। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत पुण्य करता हूँ, तब तक ईश्वर तक पहुँच नहीं सकते। लेकिन जैसे ही हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि प्रभु के बिना मैं शून्य हूँ, तब से हमारे अंदर भक्ति की धारा बहने लगती है। सच्चा भक्त ईश्वर के साथ गहरी बातचीत करता है। वह उनसे शिकायत भी करता है, प्रश्न भी पूछता है, हंसता भी है और रोता भी है। उसके लिए भगवान कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि उसके अपने मित्र, माता पिता और प्रेमी हैं। यही अंतर साधारण पूजा करने वाले और सच्चे भक्त में होता है। भक्ति में संगीत, भजन और कीर्तन का भी बहुत महत्व है। जब हम प्रेम से भगवान का नाम गाते हैं तो हमारे मन की अशुद्धियां दूर होती हैं। ध्वनि की तरंगे हमारे हृदय को शांति देती हैं। यही कारण है कि संतों ने हमेशा नामस्मरण और भजन पर जोर दिया। सच्चा भक्त बनने के लिए हमें अपने भीतर धैर्य और श्रद्धा को जगाना होगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम भगवान को पुकारते हैं पर उत्तर नहीं मिलता, लेकिन सच्चा भक्त जानता है कि प्रभु हर प्रार्थना सुनते हैं, बस उनका उत्तर देने का समय अलग हो सकता है। धैर्य और विश्वास यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। भक्ति केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा है। जब एक व्यक्ति सच्चा भक्त बनता है तो उसके आसपास का वातावरण भी शुद्ध होने लगता है। उसका परिवार, उसके मित्र और समाज उसके जीवन से प्रभावित होते हैं। उसका व्यवहार दूसरों को भक्ति की ओर खींचता है। भक्ति का चरम यही है कि भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिट जाए। जब भक्त का हृदय इतना निर्मल हो जाता है कि उसमें केवल भगवान ही बसते हैं, तब वह स्वयं भगवान के समान हो जाता है। तभी कहा जाता है, भक्त और भगवान में भेद नहीं रहता। इसलिए यदि हमें सच्चा भक्त बनना है तो हमें अपने जीवन में प्रेम, विनम्रता, धैर्य और समर्पण लाना होगा। हमें हर पल प्रभु का नाम लेना होगा, हर जीव में ईश्वर को देखना होगा और अपनी हर सांस उन्हें अर्पित करनी होगी। यही मार्ग हमें धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जाएगा जहां हम कह सकेंगे, अब मैं केवल प्रभु का हूँ और प्रभु केवल मेरे हैं। भक्ति का मार्ग अंतहीन है। जितना हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह गहरा होता जाता है। सच्चा भक्त बनने का अर्थ केवल ईश्वर का नाम लेना ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित कर देना है। आज हम इसी यात्रा के तीसरे पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई व्यक्ति सच्चा भक्त बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने मन को साधना पड़ता है। मन चंचल है, यह इधर उधर भटकता है, इच्छाओं के पीछे भागता है। लेकिन सच्चा भक्त अपने मन को एक ही लक्ष्य पर स्थिर कर देता है, भगवान। जब भी उसका मन भटकता है, वह उसे प्रेम से वापस ईश्वर के नाम की ओर खींच लाता है। यही अभ्यास धीरे धीरे भक्ति को गहराई देता है। सच्चा भक्त कभी भी परिस्थितियों से हारता नहीं है। संसार में सुख और दुख आते रहते हैं। एक साधारण मनुष्य दुख में टूट जाता है और सुख में अहंकारी हो जाता है, लेकिन सच्चा भक्त दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। उसके लिए सुख हो या दुख, दोनों ही प्रभु की कृपा है। जब सुख मिलता है तो वह धन्यवाद करता है, जब दुख मिलता है तो वह इसे भी भगवान की परीक्षा मानकर धैर्य रखता है। यही स्थिरता सच्चे भक्त की पहचान है। भक्ति केवल मौन साधना नहीं है, बल्कि यह कर्म से भी जुड़ी होती है। सच्चा भक्त सेवा करता है। वह जानता है कि ईश्वर हर जीव में बसे हैं, इसलिए दूसरों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है।
जब वह किसी भूखे को भोजन देता है, किसी रोगी की मदद करता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है, तो वह केवल मानवता की नहीं बल्कि प्रभु की भक्ति कर रहा होता है। भक्त का जीवन सादगी से भरा होता है। उसे बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। उसका आभूषण उसके विनम्र शब्द, उसकी करुणा और उसका निर्मल हृदय होते हैं। वह मंदिर के शिखर या यज्ञ की भव्यता से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह तो ईश्वर को सबसे छोटे, सबसे सरल रूप में भी देख लेता है। उसके लिए एक फूल, एक दीपक या एक सच्चा आह्वान ही पर्याप्त होता है। सच्चे भक्त का सबसे बड़ा बल होता है उसका विश्वास। यह विश्वास इतना अधिक होता है कि उसे संसार की कोई ताकत हिला नहीं सकती। जब बाकी लोग संदेह में पड़ जाते हैं, तब भी वह कहता है, मेरा भगवान मेरे साथ है। यही विश्वास कठिन से कठिन समय में उसे संभालता है और उसकी आत्मा को अटूट शक्ति प्रदान करता है। सच्चा भक्त बनने के लिए हमें निरंतर साधना करनी चाहिए। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज भोजन और व्यायाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध रखने के लिए रोज नामस्मरण, ध्यान और ईश्वर के चिंतन की आवश्यकता होती है। ये साधना छोटी छोटी चीजों से शुरू हो सकती है। सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद देना, दिन में कुछ समय उनका नाम जपना, रात को सोने से पहले उन्हें स्मरण करना। धीरे धीरे ये साधना हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। भक्ति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है समर्पण। जब तक हम अपनी इच्छाओं को ईश्वर पर नहीं छोड़ते, तब तक हमारा मन व्याकुल बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं, प्रभु अब सब कुछ आपकी इच्छा पर है, वैसे ही हमारे भीतर अद्भुत शांति उतर आती है। ये शांति ही भक्ति का सबसे बड़ा फल है। भक्त और भगवान का संबंध अत्यंत व्यक्तिगत होता है। कोई उन्हें पिता मानता है, कोई माँ, कोई मित्र, कोई प्रियतम। ये संबंध जैसे जैसे गहराता है, वैसे वैसे भक्त का जीवन भी बदलता है। वह अब अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि हर समय उसके पास भगवान है। ये निकटता ही उसे साहस और आनंद देती है। सच्चा भक्त बनने के लिए हमें अपने जीवन में क्षमा और दया को भी लाना होगा। यदि कोई हमें चोट पहुंचाता है, तो हमें उसे क्षमा करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तभी हम भगवान से क्षमा की अपेक्षा कर सकते हैं। सच्चा भक्त न तो बदला लेता है और न ही द्वेष पालता है। उसका हृदय निर्मल और विशाल होता है। भक्ति का अंतिम लक्ष्य यही है कि हम और भगवान एक हो जाएं। जब भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि भक्त अपने अस्तित्व को ही भूल जाए और केवल भगवान का स्मरण करे, तभी वह सच्ची भक्ति कहलाती है। यह अवस्था विरले को ही प्राप्त होती है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रयास करें, तो धीरे धीरे हम भी उस दिशा में बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, सच्चा भक्त बनने का मार्ग कठिन नहीं है, बस उसके लिए चाहिए प्रेम, विश्वास और समर्पण। हमें ये समझना होगा कि भगवान केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं, बल्कि हमारे हर कर्म, हर विचार और हर संबंध में मौजूद हैं। जब हम हर जगह उनकी उपस्थिति अनुभव करने लगते हैं, तब हम सच्चे भक्त की श्रेणी में आ जाते हैं। आइए आज से हम अपने जीवन में ये संकल्प लें कि हम केवल भगवान से मांगने वाले भक्त नहीं, बल्कि उनके प्रेम में डूबे हुए सच्चे भक्त बनेंगे। हम अपना जीवन उनके चरणों में अर्पित करेंगे और हर पल यह अनुभव करेंगे कि भगवान हमारे साथ हैं। यही मार्ग हमें शांति, आनंद और परमात्मा की निकटता तक ले जाएगा। भक्ति की धारा निरंतर बहती रहती है। यह एक ऐसा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं। जितना गहराई में जाते हैं, उतना ही आत्मा का प्रकाश और ईश्वर का सानिध्य मिलता है। सच्चा भक्त बनने की यह यात्रा जीवन भर चलती रहती है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है। आज हम इस यात्रा के चौथे पहलू को समझेंगे। सच्चे भक्त की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसका मन हर समय ईश्वर में लीन रहता है। ये लीनता केवल पूजा या ध्यान के समय तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह हर कार्य में ईश्वर को याद करता है। जब वह भोजन करता है तो इसे भगवान का प्रसाद मानता है। जब वह काम करता है तो सोचता है कि यह कार्य भगवान की सेवा है। और जब वह विश्राम करता है तो भी प्रभु को स्मरण करके शांति अनुभव करता है। यही निरंतर स्मरण भक्ति को मजबूत करता है। सच्चा भक्त बनने के लिए हमें अपने भीतर सरलता और निष्कपट भाव लाना होगा। भगवान को कोई छल, कोई दिखावा पसंद नहीं है। वे हमारे बाहरी कर्मकांड से अधिक हमारे हृदय की सच्चाई को देखते हैं। यदि मन में प्रेम है तो छोटा सा दीपक जलाने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि मन में अहंकार है तो बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान भी व्यर्थ हो जाते हैं। भक्ति का मार्ग हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में संतोष कैसे पाया जाए। आज के समय में मनुष्य हमेशा असंतोष से घिरा रहता है। कुछ मिला तो और चाहिए, परंतु सच्चा भक्त जो भी उसे मिलता है उसमें संतोष रखता है। वह जानता है कि प्रभु ने जो दिया है वही उसके लिए सर्वोत्तम है। यही संतोष उसे जीवन में स्थायी सुख प्रदान करता है। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। भले ही वह संसार से दूर हो जाए, लेकिन उसे यह गहरी अनुभूति होती है कि ईश्वर उसके साथ है। यह अनुभूति इतनी प्रबल होती है कि उसके भीतर साहस और आनंद का असीम स्रोत बहने लगता है। चाहे संसार उसे न समझे, चाहे लोग उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन सच्चा भक्त अपने मार्ग से नहीं दिखता। उसकी आत्मा जानती है कि सच्चा सहारा केवल भगवान है। भक्ति में सबसे बड़ी बाधा आती है माया की। ये संसार हमें बार बार आकर्षित करता है, हमें भुला देता है कि असली सुख कहाँ है। लेकिन सच्चा भक्त माया के इन आकर्षणों को पहचान लेता है।
वह जानता है कि धन, पद, यश सब नश्वर हैं। केवल भगवान का नाम और उनका प्रेम ही शाश्वत है। इसीलिए वह हर परिस्थिति में माया को त्याग कर ईश्वर के नाम में मन लगाता है। सच्चा भक्त बनने के लिए हमें अपने अहंकार को तोड़ना होगा। अहंकार वह दीवार है जो हमें भगवान से दूर कर देती है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, तब तक हम ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु ही सब कुछ है और मैं केवल उनका दास हूँ, उसी क्षण भक्ति का द्वार खुल जाता है। भक्ति का वास्तविक सौंदर्य यह है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, स्त्री हो या पुरुष, सच्चा भक्त कोई भी बन सकता है। भगवान को केवल हमारे हृदय का प्रेम चाहिए। इतिहास गवाह है कि संत कबीर जैसे साधारण जुलाहे ने और मीरा जैसी राजकुमारी ने, दोनों ने ही भक्ति से भगवान को पाया। इसका अर्थ है कि ईश्वर के लिए हमारे बाहरी रूप और स्थिति का कोई महत्व नहीं, बल्कि केवल हमारी आंतरिक भावना मायने रखती है। सच्चा भक्त अपने जीवन में प्रेम का दीपक जलाता है। उसका प्रेम केवल भगवान तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह प्रेम हर जीव तक फैलता है। जब वह किसी पशु को देखता है तो उसमें भी प्रभु का अंश पहचानता है। जब वह किसी दुश्मन को देखता है तो भी उसमें ईश्वर की छवि पाता है। यही कारण है कि उसका हृदय घृणा और ईर्ष्या से मुक्त रहता है। भक्ति हमें ये भी सिखाती है कि जीवन की हर घटना के पीछे कोई न कोई दिव्य कारण होता है। सच्चा भक्त कभी भाग्य को कोसता नहीं, बल्कि वह मानता है कि जो हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है और वह मेरे कल्याण के लिए ही है। ये दृष्टिकोण उसे कठिन समय में भी टूटने नहीं देता। सच्चा भक्त बनने की अंतिम अवस्था यही है कि भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी न रहे। जब भक्त अपने अस्तित्व को भुलाकर केवल ईश्वर के नाम में डूब जाता है, तब वह अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य पा लेता है। ये वही अवस्था है जिसे संतों ने आत्मा का परमात्मा में विलय कहा है। तो आइए हम सब इस मार्ग पर बढ़ें। हम अपने जीवन को सरल बनाएं, अपने हृदय को प्रेम से भरें, अपने अहंकार को छोड़ें और हर पल ईश्वर का स्मरण करें। यही भक्ति का सार है और यही हमें सच्चा भक्त बनाता है।